तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। किसी दिन का सुनाओ बहाना, आप मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिन का सुनाओ बहाना, आप मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। कुछ नगु में चुरा कर लाई हूँ, नगु में चुरा कर लाई हूँ। हुआ चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। हुआ चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओम शांति। 5 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा,
वे सुख के देवता होंगे, सभी को सुख देने वाले, वो सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। सुख भी कौन सा? बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकते। कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव, जिनकी तकदीर जगी हुई है, वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। दूसरी बात, वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राज ऋषि, राज योगी कहलाते हैं। तीसरी निशानी, उनकी अवस्था एक रस रहती है। एक रस माना, जब से ज्ञान में चले हैं तब से ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़े, कुछ पीछे नहीं हटे, उसको एक रस नहीं कहते। बाबा का एक रस कहने का भाव निरंतर उन्नति की और उनकी अवस्था बढ़ती रहे, उसको एक रस कहा। ठहरती कला नहीं, बढ़ती कला। उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। गीत है, तकदीर जगाकर आई ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कॉमन गीत, यूं तो कॉमन गीत है, परंतु इनका सार कोई जानते नहीं है। बनाया हुआ तो दुनिया वालों का ही है, लेकिन कौन सी तकदीर, तकदीर बनाने वाला कौन है, ये कुछ भी कोई जानते नहीं है। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो तकदीर जग जाती है, अर्थात उस माँ बाप की मिल्कियत के वो हकदार बन जाते हैं। बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस। लौकिक बच्चे को तो मालूम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ तो हम बड़े होते हैं, बाबा के बने और हमको मालूम पड़ गया कि हम बाबा के वारिस हैं। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं
कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, आश्रम अर्थात पवित्र स्थान। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो हम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि है। अब पारस बुद्धि बन रहे हैं, देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उनकी उतरती कला होती है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना, सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु ये किसी को भी पता ही नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। बुद्धि तो जन्म से ही हमको गिफ्ट में मिली हुई है, लेकिन जो बुद्धि को बुद्धि हो गई है, उसके लिए कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि देना। इसलिए कहा वह बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बाबा की मुरली जिसका हम चिंतन करते हैं, ये है हमारी बुद्धि की खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, चिंतन करते हैं तो फिर उस स्वरूप में आती है, संस्कार बन जाता है। जैसे गाया जाता है सी नो एविल। अब बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य ही बंदर मिसल बन गए हैं। एप्स की मनुष्य से भेंट की जाती है, वन मानुष कहते हैं ना, इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तो बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। खुराक एक टोली का भी नाम है, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, खास सिंधियों की टोली होती है। तो बाबा हम बच्चों को खुराक दे रहे, ताकत वाली चीज दे रहे, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। खुराक भी कहा तो अमृत भी कहा, कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा
फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाया। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार समझते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं, एक नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी जानती है, जिसको याद भी करते हैं। ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर तो नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब का है ना, इज्जत वाला है। उसके लिए ही कहते हैं वो पतित पावन, दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? जिसने दिया था उसकी चीज उसने वापस ली तो बाबा कहते तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सत्युग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, ज्ञान होते हुए भी, क्योंकि ज्ञान को स्वरूप में नहीं लाया है तो फिर उस समय वो अवस्था नहीं रहती है। भले समझते हैं फिर भी जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बाप मरे तो भी हलवा खाओ। अर्थात ऐसे नहीं कि हलवा बनाने बैठ जाए। नष्टो मोहा बन। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोह जीत की कथा भी सुनी है ना। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कभी भी खाता नहीं। सत्युग में अकाले मृत्यु नहीं होती है और मरते समय दुखी नहीं होते हैं। मृत्यु शब्द भी वहां नहीं होता है, इसलिए कहा काल कभी खाता नहीं है। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। बाप समझाते हैं ये पांचवी का तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को जानते ही नहीं है, इसीलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। अपने माँ बाप को ही नहीं जाने तो निधन के हो गया। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं।
आजकल बरोबर पावन दुनिया, आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी। गाते हैं ना, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? कहते भी हैं वहां शेर बकरी एक घाट जल पीते हैं। फिर वहां रावण कहां से आया? समझते नहीं है। बाहर वाले तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर के भी हंसते हैं। तो बाप आकर के ज्ञान देते हैं, ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। किस लिए? तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने के लिए। पहले कहा मैं आया हूं तुम बच्चों की तकदीर जगाने के लिए, फिर कहा मैं आया हूं तुम बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बनाने के लिए। अब कहा तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने के लिए। कितने सारे काम लेके आया देखो। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। शास्त्रों में वर्णन आता है ना व्यास और सुखदेव का। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। सुख का वर्षा ले रहे हो किससे? व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसीलिए कहा जाता शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हो। कहते हैं अंगूठे मिशन है, मानो शेप बताते ऐसे करके कि अंगूठे मिशन है। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर ना सके, झोपड़ी में इतना बड़ा तो ठहर ना सके। गुल्ला निकल आए यहाँ माथे, है ना, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड होता है ना, पहले तुम देही अभिमानी थे, अभी देही, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, इनका एंड नहीं होता है। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? ये तो कभी तो शुरू हुआ होगा ना, कब से शुरू हुआ? परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता है। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं। दुनियावी नॉलेज तो सारी थी आत्मा में, लेकिन सत्य और त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको कुछ भी पता नहीं थी। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा हमको पढ़ाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। ये ज्ञान, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज, ये है फूड हमारे लिए। बुद्धि को समझ मिलती है। तो बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। तो ये बातें कोई भी शास्त्रों में है नहीं। जैसे अव्यक्त फरिश्ता जब वो बनता है सूक्ष्म वतनवासी, तो देवता कहलाता है। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकारों की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं। वो बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना, पालना, विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं, तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं, पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले, घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले, नॉलेजफुल भव, नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं,
जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, कभी यह नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं, वो स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं, उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है, रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, टकराव में नहीं आते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। आज का सोमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अव्यक्त इशारा है। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। मम्मा के महावाक्य आए हैं, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व परम धाम, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, ये साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है ये साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचयिता पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही, ऐसे कहते दुनिया वाले। लेकिन हम जानते हैं कि बाबा कभी भी दुख नहीं दे सकता। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाड़ा मीठा लाए, जिस हालत में तू रखे तेरा भाड़ा मीठा लगे, मानो उसने ही दिया है। अब ये तो है अयथार्थ ज्ञान, वो थोड़ी दुख में रखना चाहता है हमको।
क्योंकि ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक आत्मा के संस्कार के अनुसार होता है। शारीरिक जन्म देने वाले माता पिता हैं, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इसी रीति आत्माओं का पिता